तस्वीरें आपके सामने हैं और कैप्शन आपने पढ़ लिया। जम्मू में स्मार्ट सिटी का सपना हुआ पूरा। कैसे? बड़े बड़े खड्डे और सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े खड्डे, और हालांकि बहुत से लोग यहाँ से रोज गुजरते होंगे। और ये मैं आपको बता दूं, लगभग 4 महीने पहले मैंने यहाँ पर स्टोरी की थी इसी जगह पर कि यहाँ पर काफ़ी साल कह लो या काफ़ी महीने कह लो, एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था यहाँ पर रोड ना बनने का। और रोड बनी, बिल्कुल बनी, काफ़ी देर बाद बनी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसके बाद मात्र 3 महीने में इस रोड का ये हाल है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, जितने भी शहरवासी हैं इस रोड से ज़रूर गुजरे होंगे, ज़रूर यहाँ से गुजरे होंगे। और ख़ास तौर पर जम्मू के मैक्सिमम लोग जो हैं इस रोड को जानते हैं। ख़ास अगर मैं बात करूँ, तवज्जो दूँ तो स्टूडेंट्स को, क्योंकि कुछ ही दूरी पर एमएम कॉलेज है, कुछ ही दूरी पर जम्मू यूनिवर्सिटी है, और कुछ ही दूरी पर यही रास्ता आगे तवी रेलवे स्टेशन को जाता है। और आपने अगर वेव मॉल की तरफ जाना है, नरवाल जाना है, तो ये रास्ता आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या हालत है इसकी। 3 महीने के अंदर अंदर इस रोड की इतनी खस्ता हालत हो गई है कि बारिशों को लेकर तो अलर्ट है, और उसके साथ साथ हादसों को लेकर अलर्ट शायद नहीं किया गया। जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे गुहार है कि देखिए, लंबे पड़े प्रोजेक्ट को काफ़ी देर से पेंडिंग था, उसके बाद काम भी किया तो कितना अच्छा काम किया। चलिए हम आपको करवा देते हैं एमएम कॉलेज के भी दर्शन। बिल्कुल पास, बिल्कुल सामने एमएम कॉलेज है। मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ छात्र हूँ। ये स्मार्ट सिटी को लेकर एक बोर्ड लगा है, जम्मू स्मार्ट सिटी, खंड मिठे लोग डोगरे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहीं से वापस लेके चलते, देखिए कितना मुश्किल है 2 व्हीलर्स के लिए। बरसातें चल रही हैं और अंदाज़ा लगाइए जब यहाँ पर पानी भर जाएगा तो कितने हादसों को न्योता देगा। ये है स्मार्ट सिटी। अगर इसी तरीके से स्मार्ट सिटी की ओर जम्मू बढ़ता गया तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इंदौर जैसे शहर, जैसे वो पहले नंबर पे आता है, वहां तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। अब ये चीज़ देखनी होगी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को कि किन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई थी, किस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था कि 3 महीने भी नहीं हुए, 2-3 महीने के अंदर अंदर इस रोड की ये हालत हो गई है। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। अब इंतज़ार किस बात का है? किसी हादसे का। चलिए, जब तक ये रोड रिपेयर होती है वो तो अलग बात है, लेकिन जब तक नहीं होती, कम से कम यहाँ पर साइड पे बाउंड्री लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए कि दूर से आती हुई जो गाड़ी है उसकी नज़र साफ तौर पर यहाँ पड़े और बड़ा हादसा कोई नहीं हो सके। ये बड़े बड़े खड्डे, बरसातों का पानी, इंतज़ार है तो एक बड़े हादसे का। हालांकि यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल है, और जो गाड़ियाँ वाले आ जा रहे हैं उनके पास बस थोड़ी सी रोड बची है। अभी तो दिन का समय है, रात के समय हादसे तो होंगे ही होंगे। हादसों की ढेर सारी वजहें हैं। सबसे पहली वजह, खंबे यहाँ बड़े बड़े लगे हैं। एक बार चाहूँगा दिखाने के लिए, किसी पर भी लाइट नहीं है। विक्रम चौक से लेकर आगे तक आप चले जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखेगा रात के समय। और ऊपर से सोने पे सुहागा, ये है सोने पे सुहागा एक्सीडेंट को न्योता को लेकर।
तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर इसी तरीके से स्मार्ट सिटी का आपका ख्वाब पूरा होना है, कितना बड़ा न्योता है एक्सीडेंट को, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, सुबह का समय है, बरसात भी चल रही है। और दूसरी बात रात के समय कितनी दिक्कतें आएंगी जब पानी इस खड्डों में भरेगा। टू व्हीलर वाले को चाहे फोर व्हीलर वाला नहीं अंदाज़ा लगा पाएगा इतने बड़े खड्डे की, इतना बड़ा खड्डा जो हादसों को पुकार रहा है, चीख के, चिल्ला कर। कम से कम जब तक ये चीज़ रिपेयर नहीं होती, और इस बार अगर रिपेयर कीजिएगा तो अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये ना हो कि 2-3 महीने में फिर से सड़क की हालत हो जाए। और रात के समय ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ से इस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना ध्यान खुद रखें। सरकारें आपका ध्यान कितना रख रही हैं, ये आप भली भांति देख रहे हो। कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स, शायद आला अधिकारी जिन पे ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी, उन्होंने कितनी बाखूबी तरीके से माफ़ कीजिएगा, ये जिम्मेवारी निभाई है। ये आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, और हमारे तमाम व्यूअर्स जो जुड़े हैं, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये तो शायद एक सड़क है जो आप तक बता रहा हूँ, ऐसी कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर ये बुरा हाल है। और यहाँ पर तो तमाम आला अधिकारी निकलते हैं जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट के हैं। रोड एंड बिल्डिंग की बात करूँ, जेएमसी की बात करूँ, जेडी की बात करूँ, जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट आते हैं जिनका मैं जिक्र कर पाया या नहीं कर पाया, उनकी तरफ से कम इतना प्रयास तो किया जाए कि फ़िलहाल जब तक ठीक नहीं होती एक बड़ा हादसा सामने पेश ना आए। रोज़ की रूटीन की तरह गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन एक बार चाहूँगा पीछे दिखाने के लिए, कितनी बार गाड़ियों को यहाँ का झांका लग रहा है, और कई बार इस तरफ आ जाती हैं, कई बार उस तरफ आ जाती हैं। ये दिन में ये हाल है तो रात में क्या हाल होगा, ये आप भी देखो। लेकिन अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं। निशु कोल जी कह रहे हैं ओ माई गॉड, बहुत रिस्क है। जी बिल्कुल बहुत रिस्क है। ये देखिए टू व्हीलर यहाँ से निकल रहा है, अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे वहाँ से कि आखिरकार। सबसे बड़ी बात जितने खंबे लगे हैं उन पे लाइटें नहीं हैं। रात को वैसे भी सीधा न्योता है, बारिशों का मौसम चल रहा है, और ये हालत आप देखोगे। और ये 3 महीने पहले काम हुआ है, 2.5 से 3 महीने पहले ये लुक पड़ी है, और 2.5 से 3 महीने के अंदर ये हालत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। श्याम जी साहब, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।